हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू E2 कांस्टेंट एंड्योरेंस टू एक्सीलेंस। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ग्राफिकल मेथड के थ्रू। आज हम देखेंगे कि एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू हम कैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इक्वेशन को फॉर्म करेंगे, जैसा कि हम लास्ट क्लास में करते आए हैं। इक्वेशन को पहले फॉर्म करेंगे। क्या लिखा है इक्वेशन देखो, देयर आर सम रैबिट्स एंड सम बर्ड्स। कुछ रैबिट्स है, कुछ बर्ड्स है इन अ स्मॉल केव एंड द नंबर ऑफ हेड्स इज 35। देखो नंबर ऑफ हेड 35 है एंड द नंबर ऑफ फीट इज 98। कुछ रैबिट्स हैं और कुछ हमारे पास में बर्ड्स हैं। टोटल नंबर ऑफ हेड दे रखा है, जितने भी रैबिट्स हैं सबके पास 1 हेड है, जितने भी बर्ड्स हैं उनके पास भी 1 हेड है। सो टोटल नंबर ऑफ हेड्स इज गिवन 35। टोटल 35 सिर है और फीट कितने हैं, 98 पैर है वहां पे। फीट कितने हैं, 98 फीट्स हैं। ठीक है, अब देखो हमको फाइंड करना है कि बर्ड कितने हैं और रैबिट्स कितने हैं। नंबर ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ रैबिट्स हमको फाइंड करना है। तो लेट्स अज्यूम कर लो कि आपके पास में x बर्ड है और x हमारे पास में रैबिट है। लेट द नंबर ऑफ बर्ड्स इज इक्वल टू x एंड द number of rabbits is equal to y। ठीक है, हमने माना कि रैबिट्स कितने हैं, y है और बर्ड्स हमारे पास में x है। अब देखो अगर x बर्ड है तो टोटल बर्ड के पास कितने हेड्स होंगे, x हेड्स होंगे। और टोटल रैबिट्स अगर y है तो रैबिट्स के पास कितने सिर हैं, टोटल रैबिट के मिला के काउंट करेंगे तो कितने हेड्स मिलेंगे, y मिलेंगे। जितने रैबिट उतने सिर, जितने बर्ड उतने सिर। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हेड 35 है, तो हम लिख सकते हैं टोटल हेड्स इज इक्वल टू 35। सो वी कैन राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 35, है ना। हेड्स ऑफ बर्ड्स प्लस हेड्स ऑफ रैबिट्स इज इक्वल टू 35। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं कि फीट कितने हैं, 98 फीट्स हैं। कितने फीट्स हैं, टोटल फीट इज इक्वल टू 98। अब देखो एक बर्ड के पास में 2 लेग्स होते हैं और एक रैबिट के पास में 4 लेग्स होते हैं। खरगोश के पास 4 पैर हैं, बर्ड के पास में 2 पैर हैं। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं क्या कि टोटल फीट कितने फीट होंगे, बर्ड के पास कितने फीट होगा। देखो 1 बर्ड हैज 2 फीट्स। हाउ मेनी बर्ड्स वी हैव, तो हमारे पास कितने बर्ड्स हैं, x बर्ड्स हैं। देयरफॉर x birds have कितने फीट्स, 2x फीट्स। ठीक है, 2x फीट्स हो जाएंगे x बर्ड्स के पास में। अब देखो क्या कह रहा है कि रैबिट y रैबिट्स है हमारे पास, तो हम लिख सकते हैं सच दैट 1 रैबिट हैज हाउ मेनी फीट्स, 1 रैबिट हैज 4 फीट। 4 फीट्स। ठीक है, एक रैबिट के पास में है 4 फीट्स। तो हमारे पास कितने रैबिट्स हैं, हमारे पास y रैबिट्स है, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर y रैबिट्स विल हैव हाउ मेनी फीट्स, 4y फीट्स। ठीक है, अब टोटल फीट्स हो गए हमारे पास में कितने, 98। तो हम क्या लिख सकते हैं, टोटल फीट मतलब किसके किसके फीट्स है, रैबिट का फीट प्लस, दोनों रैबिट लिख दिया, हाँ ठीक है, रैबिट का फीट प्लस बर्ड का फीट। टोटल फीट क्या होगा, रैबिट का फीट प्लस बर्ड का फीट। तो हम लिख सकते हैं रैबिट के पास 4y फीट है, बर्ड के पास में 2x फीट है, तो वी कैन राइट 2x plus 4y is equal to 98.
ठीक है, तो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 98 है। ये सभी कैसे नंबर्स हैं, ये इवन नंबर्स है, 2 से डिवाइड हो जाएगा। सबसे छोटा नंबर 2 है ना, 2 से इक्वेशन को डिवाइड करो। तो इस इक्वेशन को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, 2 1 ज़ा 2, तो ये हो गया x, 2 2 ज़ा 4, तो 2y, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, ये हमें मिला इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब होता है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना। कैसे सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ से आप एक वैल्यू निकालेंगे और उसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे, देखो हम x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम y की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है, दोनों ही सही है। x की वैल्यू निकालोगे तो y के टर्म में मिलेगा, y की वैल्यू निकालोगे तो x के टर्म्स में मिलेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 49 माइनस 2y लिख सकते हैं। साइड चेंज करा 2y का, तो वहां जाके ये माइनस 2y हो गया। अब देखो ये x इज इक्वल टू 49 माइनस 2y है। इस वैल्यू को हम यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में x के प्लेस पे पुट करेंगे। x की इस वैल्यू को जो हमने कहाँ से निकाला, सेकेंड इक्वेशन से निकाला है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो चलो पुट करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 35, x प्लस वाई इक्वल टू 35। अब क्या करेंगे हम, x की जगह में हम लिखेंगे 49 माइनस 2y। बैकग्राउंड को ब्लैक कर ले। तो x के प्लेस में लिखो 49 माइनस 2y, फिर प्लस y इज इक्वल टू 35। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम क्या करेंगे, 49 को उधर ले जाएं, क्या है ना, नंबर्स के साथ नंबर का कैलकुलेशन होता है। यहाँ ध्यान से देखो, ये माइनस 2y प्लस वाई है, माइनस 2y प्लस वाई है, दोनों में बड़ा नंबर 2 है, माइनस में है, आंसर माइनस में आएगा। और प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस 2y प्लस वाई क्या हो जाएगा, y, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, इज इक्वल टू 49 उधर ले जाओ तो ये होगा 35 माइनस 49। ठीक है, क्या आएगा 35 माइनस 49, तो यहाँ हमें लेफ्ट में मिल रहा है माइनस वाई इज इक्वल टू 49 में 30, देखो 49 बड़ा नंबर है, माइनस में है, आंसर माइनस में आएगा। बड़े नंबर के सामने जो साइन होता है वही साइन हम लगाते हैं। अब 35 में 35 माइनस करो, कितना मिलेगा, 9 में से 5 गया तो 4 बचा, और 4 में से 3 गया तो 1 बचा, ये आया 14। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 14 है, तो ये माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल कर दो, हमें मिलेगा y की वैल्यू 14। और y क्या माना था हमने, y था हमारा नंबर ऑफ रैबिट्स, तो हमें नंबर ऑफ रैबिट्स मिल चुका है, तो ये y की वैल्यू हमें मिली। अब इस y की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे, ये जो इक्वेशन हमने निकाला था ना थर्ड वाला, यहाँ पे पुट करो, y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, यहाँ y रखते ही हमें x मिल जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 49 माइनस 2y है, तो ये हो जाएगा 49 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 14। सो वी कैन राइट 49 माइनस 14 टू ज़ा 28। अब 49 में 28 को माइनस करो तो x की वैल्यू हमें मिलेगी 21। ठीक है, तो ये हमें मिल गया नंबर ऑफ रैबिट्स, ये हमें मिल गया नंबर ऑफ बर्ड्स, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ठीक है, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, देयरफॉर नंबर ऑफ बर्ड्स इज इक्वल टू x था, ये हो गया 21, एंड नंबर ऑफ रैबिट्स इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 14। दिस इज आवर आंसर। आंसर को बेटा बॉक्स में डाल दिया करें, इससे जो चेक करता है ना कॉपी, उनके लिए बड़ा आसान हो जाता है। अगर आप प्रॉपर लिखेंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन रहेगा, आंसर को बॉक्स में डालेंगे तो चेक करने वाले के लिए आसान होता है। ठीक है, जितना टीचर को आसानी से कॉपी चेक करने मिलेगी,
उतने आसानी से नंबर मिलेगा आपको, बांटते जाएंगे नंबर। भाई अच्छे से बनाया है बच्चे ने, प्रेजेंटेशन सही है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड था बेटा, आपको समझ में आया हमने क्या किया? हमने पहला इक्वेशन फॉर्म किया, फिर हमने सेकेंड इक्वेशन फॉर्म किया। सेकेंड इक्वेशन में क्या किया हमने? सेकेंड इक्वेशन में हमने x को y के टर्म्स में निकाला। कैसे निकाला? साइड चेंज करके x की वैल्यू निकाली। यहाँ मैं y की वैल्यू भी निकाल सकती थी, किसी और क्वेश्चन में y की वैल्यू से सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये हमने जो निकाला, x की वैल्यू निकाली हमने, इसको हमने पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में। तो क्योंकि हमने x के प्लेस पर इस नई वैल्यू को पुट किया, तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। दिस इज सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ना आप, x को हटा करके वैल्यू पुट कर रहे हैं दूसरी, है ना, दूसरे इक्वेशन से निकाल करके फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट किया। देन हमने सॉल्व किया, यहाँ से हमको जो भी वैल्यू मिल रही है y की, उसको हम इस नए वाले इक्वेशन में जो साइड चेंज करके निकाला था वहां पे इसको पुट किया, तो हमें सेकेंड वैल्यू भी हमको मिल गई। इस तरह से सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन बहुत आसान है ये भी, ठीक है। एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे? एलिमिनेशन में हम दोनों इक्वेशंस को प्लस या फिर माइनस करते हैं। और चलो अब आते हैं एलिमिनेशन मेथड में। इसमें क्या होगा? रिचा एंड नैना हैड सम टॉफीज। रिचा के पास और नैना के पास में, दोनों के पास में कुछ टॉफीज हैं। अब क्या कर रहा है? इफ रिचा गिव्स 30 टॉफीज टू नैना, रिचा ने 30 टॉफीज नैना को दे दी, देन नैना विल हैव 2 times as many टॉफीज as रिचा। अगर रिचा ने 30 टॉफीज नैना को दी है, तो नैना के पास कितनी टॉफीज हो जाएंगी? 2 times as many टॉफीज as रिचा, ठीक है। इफ नैना गिव्स 10 टॉफीज टू रिचा, अभी सेकेंड केस हो गया, हमें फाइंड करना है हाउ मेनी टॉफीज ईच ऑफ देम हैज। हमें फाइंड करना है कि रिचा के पास कितनी टॉफीज है एंड नैना के पास कितनी टॉफीज है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि किसके पास कितनी टॉफीज है, उसको x एंड y, ठीक है। Let the number of toffees Richa has is equal to x। हमने x मान लिया, and the number of toffees, दूसरी कौन है? नैना। नैना and the number of toffees Naina has is equal to y। नैना के पास कितनी टॉफीज है? y टॉफीज है, एंड रिचा के पास x टॉफीज है। अब क्या किया है? रिचा ने 30 टॉफीज नैना को दे दिया, है ना, केस 1, इसको केस 1 मान लो। रिचा ने 30 टॉफीज नैना को दे दिया, तो केस 1 लेते हैं हम। रिचा gave 30 टॉफीज टू नैना, ठीक है। आफ्टर रिचा गेव 30 टॉफीज टू नैना, आफ्टर रिचा गेव 30 टॉफीज टू नैना। अब रिचा ने 30 नैना को दिया है, तो नंबर ऑफ टॉफीज रिचा हैव, नंबर ऑफ टॉफीज रिचा हैज। अभी 30 उसने दे चुकी है, 30 दे चुका है उसने नैना को, तो पहले x था, 30 चला गया, तो अब कितना है? x माइनस 30 टॉफीज है। एंड नंबर ऑफ टॉफीज नैना है, अब नैना के पास कितना है? नैना के पास पहले y टॉफीज थी, उसको 30 और मिल गया है ना, तो ये हो जाएगा y प्लस 30। तो एट प्रेजेंट उसके पास कितनी टॉफीज हो गई? y प्लस 30। अब ये क्या कंडीशन है कि अब क्या हो गया खेल? अब ये हो गया कि देन नैना विल हैव 2 times as many टॉफीज एज रिचा। अब नैना के पास कितनी टॉफीज है? रिचा के पास जितनी भी टॉफीज है उसको डबल करोगे तो नैना की टॉफी मिल जाएगी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन,
नैना के पास जितनी टॉफीज है वो कितनी है, 2 times as many टॉफीज एज रिचा, रिचा की टॉफीज का 2 times। तो ये हम लिख सकते हैं y plus 30 is equal to 2 into x minus 30। नैना की टॉफी is equal to 2 times रिचा की टॉफी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा, क्या मिलेगा देखो, y plus 30 is equal to 2 अंदर जाएगा और दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ, 2 into x 2x minus 2 3 6, तो ये हो गया 60। अब साइड चेंज करो, इक्वेशन बनाओ, है ना, y उधर चला जाएगा, 60 इधर ले आओ, तो हम लिख सकते हैं इसको 2x माइनस y इज इक्वल टू, y उधर चला गया 60 इधर आएगा, 30 प्लस 60, तो ये हमें मिला 2x माइनस y इज इक्वल टू 90। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। तो ये हमारा हो गया केस 1, ठीक है, दिस इज केस 1। अब आते हैं केस 2 में। अब केस 2 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, इसको हम केस 2 यहां से, ठीक है, इफ नैना गिव्स 10 टॉफीज टू रिचा। अब क्या हो रहा है, नैना रिचा को देगी 10 टॉफीज, ठीक है, तो आफ्टर नैना gives 10 टॉफीज टू रिचा, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ टॉफीज, अब कितनी टॉफीज हो जाएंगी दोनों के पास, नंबर ऑफ टॉफीज, पहला पर्सन कौन है, नैना ने रिचा को दिया, तो अब नैना के पास कितना हो जाएगा, विथ नैना, नैना के पास पहले कितने टॉफीज थे, नैना के पास y टॉफी थी। अब इस फ्रेंड ने अपनी दूसरी फ्रेंड को 10 दे दिया है, तो इसमें से 10 माइनस कर दो नैना वाले में से। एंड अब रिचा के पास कितनी टॉफीज है, पहले x टॉफी थी, क्योंकि नैना ने अपनी 10 टॉफीज उसे दी है, तो इसमें 10 प्लस हो जाएगा इसके पास में, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश केस है, जो भी करना है इनिशियल वाले वेरिएबल में ही करना है। तो पहले कितना था, इसके पास y था नैना के पास, नैना ने 10 दे दिया रिचा को, तो y माइनस 10, और रिचा को 10 मिल गए हैं, तो x प्लस 10। अब क्या करेंगे हम, कंडीशन क्या दे रहा है देखो, देन रिचा विल हैव 3 times as many टॉफीज एज नैना। अब रिचा के पास कितना है, नैना के पास जितनी टॉफी है उसका 3 times रिचा के पास है, तो ये हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, रिचा के पास कितनी टॉफीज है, ये है x प्लस 10, और ये कितना है, रिचा के पास 3 times as many as नैना, नैना की टॉफीज का 3 times, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा हमारा सेकेंड इक्वेशन, सॉल्व करो, x प्लस 10 इक्वल टू 3 इंटू अंदर गया, 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई करो, 3y प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 10 30। अब देखो y वाला इधर ले आओ टर्म्स, तो ये होगा x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 उधर चला जाएगा, तो ये माइनस 30 पहले से था, प्लस 10 इधर आके हो गया माइनस 10, तो ये हमें मिला x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 40, ठीक है। नाउ अब देखो ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, कहाँ गया इक्वेशन 1, ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। नाउ कौन सा मेथड अपना रहे हैं हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कोफिशिएंट्स को सेम करते हैं, या तो x का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए या तो y का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट -1 है, और यहाँ पे -3 है, विच मीन्स दोनों में x का कोफिशिएंट डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो इस इक्वेशन में हम x के कोफिशिएंट को 2 बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, अगर इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दो तो हमें यहाँ पर
कोफिशिएंट x का 2 मिल जाएगा। तो हम करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 2, 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है पूरे इक्वेशन को ही मल्टीप्लाई किया जाता है। तो जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हम पूरे इक्वेशन के सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि सिर्फ x को, ठीक है। सभी टर्म्स को इस 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। चलो 2 इंटू एक्स, ये मिलेगा हमको 2x, फिर माइनस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल टू माइनस 40 इंटू 2 80, ठीक है। तो देखो अब ये इक्वेशन में 2x है, यहाँ भी 2x है, क्योंकि हमें एलिमिनेशन मेथड लगाना है। एलिमिनेशन का मतलब होता है जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट हमने सेम किया है उसे प्लस या माइनस करने के समय वो कैंसल आउट हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, गायब हो जाए वहां से। तो देखो 2x में से 2x को दोनों ही प्लस में है, पॉजिटिव है, सेम साइन है, तो हमें माइनस करना होगा। माइनस करेंगे तभी 2x माइनस 2x 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आप लिखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 को, यहाँ लिखो, ये होगा 2x माइनस y इज इक्वल टू 90। जोरदार बारिश हो रही है मेरे यहाँ तो। आपके यहाँ क्या हाल है? चलो जल्दी से पढ़ाते हैं, फिर बारिश के मजे लेंगे। अभी देखो इसको यहाँ पे लिखा इक्वेशन नंबर, इस इक्वेशन में 1 को माइनस करेंगे। ऐसा करो इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं इसको, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 3 माइनस 1 कर रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन 3 में 1 को माइनस कर रहे हैं। तो अब देखो माइनस कैसे करते हैं, जब माइनस करते हैं तो साइन बदलता है नीचे का, तो देखो नीचे का साइन बदलेगा। माइनस करो जी, प्लस में है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। प्लस वाला माइनस बना, माइनस वाला प्लस बना, और ये प्लस वाला भी माइनस बना। माइनस करते तो नीचे वाले का साइन बदल जाता है। अब ये साइन बदल गया। अब ध्यान से देखो ये 2x है, ये माइनस 2x है, तो 2x माइनस 2x 0 हो गया, ये कैंसल आउट हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। 6y में से y गया तो बचा 5y। अब साइन भी लगाना है, बड़ा नंबर 6 है, उसके सामने माइनस है, बड़े नंबर के सामने जो साइन होता है वही साइन आंसर में हम लगाते हैं। नाउ इक्वल के नीचे इक्वल लगाओ। अब दोनों ही टर्म माइनस में है, आंसर माइनस में आएगा। प्रोसेस क्या करोगे, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8 प्लस 9 17, तो ये आएगा 170, ठीक है। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल कर दो, है ना। अच्छा कुछ बच्चे बोलते हैं मैम कैसे कैंसिल हो गया, तो चलो कैंसिल नहीं करते, हम साइड चेंज करके बनाते हैं। देखो y इज इक्वल टू, अब ये माइनस 170 है, ये माइनस 5 y से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये पूरा टर्म डिवीजन में इधर चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 5 नीचे चला गया, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, कैंसिल कर दो। अब इस 5 से काटो इसको, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, कितना बचा 2 बचा, 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है, लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 34, y की वैल्यू हमें मिल गई 34। अब इस y की वैल्यू को हम दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। 1 में पुट कर लो, 2 में कर लो, 3rd में कर लो, किसी भी एक इक्वेशन में इस y की वैल्यू को पुट करेंगे और हमें x मिल जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ पे करते हैं। तो इक्वेशन क्या है हमारे पास में, हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 90, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 90, ठीक है। ये हमें इक्वेशन मिला हुआ है। हमारे पास y की वैल्यू निकल के आई है 34, y की वैल्यू निकल कर आई है 34। तो पुटिंग द वैल्यू y is equal to 34 in इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा 2x माइनस y के प्लेस में रखो 34 इज इक्वल टू
90। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 34 है ना, -34, साइड चेंज करो तो ये हो जाएगा +34। नाउ ये x इज इक्वल टू 2, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर नीचे चला जाएगा डिवीजन में, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे चला जाएगा, इसको ऐड करेंगे कितना मिलेगा 124। ठीक है, काटो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, तो हमें x की वैल्यू यहाँ से मिलती है इज इक्वल टू 62। ठीक है, अब x क्या था, नंबर ऑफ टॉफीज ऑफ रिचा, रिचा की टॉफीज x थी, नैना की टॉफीज y थी, तो रिचा के पास कितनी टॉफीज है, अब आंसर यहाँ फ्रेम कर लो। देयरफॉर नंबर ऑफ टॉफीज रिचा हैज इज इक्वल टू x, और ये हमारा आ गया 62, एंड नंबर ऑफ टॉफीज नैना हैज इज इक्वल टू y, जिसकी वैल्यू हमें मिली है 34, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलो टेक स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमें सॉल्व करना है इन ट्राइंगल ABC, अभी हमें एंगल दे रखा है, हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल क्या है, दिस ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC जो कि एक, हमें प्रूफ करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। चलो ट्राइंगल बनाया जाए। अभी हमें पता नहीं है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, हम एक रफ ऐसे डायग्राम बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल। नाउ ये है A B एंड C, क्या क्या दे रखा है, एंगल A x डिग्री है, एंगल A है हमारा x डिग्री, B हमारा 3x है, तो दिस इज 3x, एंड C क्या है, C है y, तो ये हो गया y। अब क्या लिखा है, 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30 डिग्री। हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, गिवन 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30, इक्वेशन नंबर इसको 1 मान लीजिए। हमें प्रूफ करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल कैसे प्रूफ करते हैं, कोई ट्राइंगल राइट एंगल तभी होगा जब उसका एक इक्वेशन 90 डिग्री का होता है। तो हमें तीनों में से कोई भी इक्वेशन नहीं, कोई भी ट्राइंगल राइट एंगल कब होगा, जब तीनों में से कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का हो। तो हमें प्रूफ करना है कि भाई तीनों में से कोई एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री है। ठीक है, चलो अब ये तो हमें पहला इक्वेशन मिल गया, क्वेश्चन में रिलेशन दे रखा है। नाउ वी नो दैट, हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो वी नो दैट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या कहता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ये कहता है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है। अब वैल्यू पुट करेंगे, एंगल A कितना है, x है, तो A की जगह रखेंगे x, प्लस B कितना दिया है बेटा, 3x दे रखा है, प्लस एंगल C कितना है, y है, तो C की जगह पुट करो y इज इक्वल टू 180। अब देखो x प्लस 3x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x प्लस y इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। हमें दो इक्वेशन मिल गए, ये गिवन था रिलेशन, तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, और ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाला, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। नाउ आप इसको एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को हम निकालेंगे x के टर्म्स में, y की वैल्यू को हम निकालेंगे x के टर्म्स में। तो यहां से हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, थोड़ा सा पेन मोटा करो, 4x का साइड चेंज करो,
180 माइनस 4x, तो ये हमें मिला y इज इक्वल टू 180 माइनस 4x, इक्वेशन नंबर 3। अब इस वैल्यू को, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 से हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। ये वैल्यू पुट करते हैं फ्रॉम पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 टू इक्वेशन नंबर 1। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखा है पहले लिख देंगे यहाँ पे, 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30। ठीक है, 3y माइनस 5x इक्वल टू 30। अब y की वैल्यू पुट करना है, तो ये 3 पहले से है, y के जगह में आएगा 180 माइनस 4x, फिर माइनस 5x इज इक्वल टू 30। अब इसे सॉल्व करेंगे हम, 3 0 3 जाके अंदर में दोनों टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा, है ना, 540। ठीक है, 18 3 54 माइनस 3 4 12x माइनस 5x इज इक्वल टू 30। अब क्या करोगे, अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये मिलेगा हमें 540, दोनों ही टर्म्स नेगेटिव है तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो 12 प्लस 5 हो जाएगा 17x इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब क्या करेंगे हम क्या करेंगे, इस 17 को इधर ले जाओ, 30 इधर ले आओ, है ना, या फिर 540 को राइट साइड में ले जाते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है, 540 में 30 गया, है ना, देखो 540 आपका कैसा है, बड़ा नंबर है, माइनस में है, आंसर माइनस में आएगा। 540 में 30 माइनस करो, ये आपको मिलेगा 510। ठीक है, अब देखो क्या वैल्यू आई है आपकी, माइनस हम क्या करेंगे, माइनस 17 का साइड चेंज करो तो नीचे चला जाएगा ये, तो x इज इक्वल टू माइनस 510 अपॉन माइनस 17। देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, 17 से डिवाइड करो, 3 टाइम्स में डिवाइड होता है, 3 7 21 का 1 2 की कैरी, है ना, तो ये 3 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू आएगी 30, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 30। तो हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू 30। ना अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे किसमें, या तो इक्वेशन 1 में कर सकते हो या फिर 2 में भी पुट कर सकते हो, दोनों में से किसी एक में पुट करो। इसी पेज में बनाते हैं इसको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या है इक्वेशन नंबर 1, 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन है हमारा, x की जगह 30 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 3y माइनस 5 इंटू 30 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब देखो थ्री वाई माइनस 5 इंटू 30, 5 3 15 होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 150 इज इक्वल टू 30। साइड चेंज करो तो 3y की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस 150, वहां जाके प्लस 150 हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको प्लस करो और 3 से डिवाइड कर दो, तो आपको y कितना मिलेगा, 15 प्लस 3 18 हो गया, तो y इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, 3 1 3 3 6 18, तो y की वैल्यू हमें मिल गई 60। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे, x मिल गया हमें, y मिल गया, हम तीनों एंगल चाहते हैं ना, तीनों एंगल हम निकालना चाहते हैं, हमें सिर्फ x और y थोड़ी ना चाहिए, हमें तो तीनों एंगल निकालना है, हमें प्रूफ करना है कि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो एंगल a कितना है हमारे पास में, एंगल a की वैल्यू है x, तो x हमें मिला है 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 डिग्री। सेकेंड एंगल निकालो, एंगल b कितना है, एंगल b 3x
है ना, तो 3x कितना हो जाएगा, 3 इंटू 30, तो ये हमें मिल गया 90 डिग्री। देखो एक एंगल 90 मिल गया, तो ये हो गया प्रूफ की राइट एंगल ट्राइंगल है। थर्ड एंगल भी निकाल लेते हैं, एंगल सी। तो एंगल सी तो y है और y हमें कितना मिला है, 60 डिग्री। तो देखो यहाँ पे एंगल B की वैल्यू 90 डिग्री है, हेंस वी कैन से दैट दिस ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। तो ये एंगल हमें मिला है 90 डिग्री, तो दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, चलो टेक अ स्क्रीनशॉट। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अभी सेम क्वेश्चन को मैं आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ। देखो पहला इक्वेशन क्या था हमारे पास, 3y माइनस 5x इक्वल टू 30, 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30, ये हमारा पहला इक्वेशन था। इसको देखो आगे पीछे करेंगे, है ना, x को पहले लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं माइनस 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30, लिख सकते हैं हम इसे। माइनस 5x को सामने लिखा है और 3y को पीछे लिखा है। सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारे पास में, सेकेंड इक्वेशन था 4x प्लस वाई इक्वल टू 180, 4x प्लस वाई इक्वल टू 180, 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब देखो एलिमिनेशन मेथड में हमें प्लस या माइनस करके किसी भी एक टर्म को या तो x वाली वैल्यू को कैंसिल करना होता है या तो y वाली वैल्यू को कैंसिल करना होता है। अब देखो उसके लिए क्या ज़रूरी है कि या तो x का कोफिशिएंट सेम हो या तो y का कोफिशिएंट सेम हो। देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट -5 है, यहाँ पे 4 है। अगर हमें x का कोफिशिएंट सेम करना है तो फर्स्ट इक्वेशन को हम सेकेंड वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकेंड इक्वेशन को हम फर्स्ट वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, विच मीन्स कि हमें पहले वाले इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकेंड इक्वेशन को -5 से। तो वैल्यू बड़ी आएगी। आप क्या कर सकते हो कि आप y के कोफिशिएंट को सेम कर लो। यहाँ पे y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है और यहाँ पे 3 है, तो हम क्या करेंगे सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ हमें 3 मिल जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फर्स्ट को किससे करेंगे, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आएगा, तो 1 से हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम y के कोफिशिएंट्स को सेम करने जा रहे हैं। देखो सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा, 3 4 जा 12, ये मिला 12x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 0 जा 0, 3 8 जा 24, ये हो गया 540। ठीक, अब देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। कहाँ से मिला हमें, हमने इस इक्वेशन को सेकेंड वाले को 3 से मल्टीप्लाई किया, ये मिला। अब हमें दिख रहा है कि भाई यहाँ पे ये 3y है और यहाँ पे भी 3y है। नाउ कोफिशिएंट्स आर सेम, तो थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को हम माइनस करेंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं, ये प्लस में है वैल्यू और ये भी प्लस में है, दोनों प्लस में है तो माइनस करना पड़ेगा। अगर साइन अलग अलग होता है तो सिंपली हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अगर एक प्लस और एक माइनस में होता तो आप ऐड करते तो प्लस माइनस 0 हो जाता, लेकिन दोनों ही प्लस में है तो आप क्या करोगे सब्ट्रैक्ट पे इक्वेशन नंबर 3 माइनस 1, थर्ड में से 1 को माइनस करेंगे तो इसके नीचे लिख लेते हैं 1 को, -5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। अब क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं ना तो माइनस करेंगे तो साइन बदल जाएगा सबका, तो ये माइनस वाला बना प्लस, ये प्लस बना माइनस और ये प्लस बना माइनस। अब हमने साइन बदल लिया है तो हम नए साइन को देखते हैं। देखो ये भी प्लस है ये भी प्लस है, ठीक है। पहले तो प्लस 3y माइनस 3y ये हो गया कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, कैंसिल कर दो। नाउ 12 प्लस 5 कितना होगा, 17x होगा और इधर कितना आएगा, ये आएगा 510। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 540 में 30 को हमने माइनस कर लिया।
अब क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 510 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवीजन में चला गया, 17 से काटो, 17 1 जा 17 3 जा, 3 टाइम्स में चला गया, तो x की वैल्यू हमें मिली 30, ये आ गया x का वैल्यू। ठीक है, अब y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये जो हमने x निकाला है दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करो, आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, क्या है 1, माइनस 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ठीक है, x की वैल्यू 30 आई है, यहाँ पुट करूँ, माइनस 5 इंटू 30 प्लस 3y इज इक्वल टू 30, मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15, माइनस 150 प्लस 3y इज इक्वल टू 30। ठीक है, नाउ माइनस 150 का साइड चेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 3y इज इक्वल टू 30 प्लस 150, ऐड करो तो ये आएगा 3y इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 6 जा 3 0 जा, तो ये हमें मिला y इज इक्वल टू 60, मिल गया y का वैल्यू 60, सेम वैल्यू मिली है हमें, तो ये इस तरह से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब सेम प्रोसेस है, x और y की वैल्यू पुट करना है आपको यहाँ पे, और 3 एंगल हमें मिलेंगे। ठीक है, यहाँ भी y 60 मिला है और यहाँ x 30 मिला है, सेम यहाँ भी x 30 एंड y 60 मिला है, तो ये मैंने बना दिया एलिमिनेशन मेथड से, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन कोफिशिएंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k for which the given system of equation has infinite solution। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, for infinite solution a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, दिस इज द केस, है ना, ये होता है हमारा कोफिशिएंट्स का रेशियो, तीनों ही रेशियो इक्वल होते हैं, किसके लिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए। और लाइंस कैसी होती हैं, लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, लाइंस विल बी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी बिकॉज एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं, मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, बहुत सारे कॉमन पॉइंट्स हैं, है ना, इसलिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन से हम a1 b1 c1 निकालेंगे, सेकेंड इक्वेशन से हम a2 b2 c2 निकालेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 बाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, इसे कंपेयर करेंगे तो a1x, a1 क्या है, x का कोफिशिएंट है, यहाँ देखो ये x लिखा है, कोफिशिएंट क्या है इसका, k माइनस 3, कोफिशिएंट क्या है, k माइनस 3। ठीक है, तो हमें a1 मिलेगा k माइनस 3, x का कोफिशिएंट k माइनस 3, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट है, तो b1 हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 3 मिल जाएगा, 3y लिखा है तो b1 हो गया 3। c1 इज अ कांस्टेंट टर्म, c1 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो ये k है, इधर जाएगा तो माइनस k हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोई गलत नहीं है, सही है। ठीक है, बिकॉज रेशियो लेंगे ना तो ये भी माइनस k है, माइनस 12, आपका वैसे भी साइन कैंसिल हो जाता है ना, तो या तो दोनों टर्म्स को, दोनों कांस्टेंट को राइट पे रखो और रेशियो निकालो, या फिर दोनों को लेफ्ट पे ले आओ और रेशियो निकालो, एक ही मतलब है। तो c1 हो गया हमारा k, एंड ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 बाय, अब सेकेंड इक्वेशन को किससे कंपेयर करेंगे हम, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a2 क्या है हमारा, x का कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट k है, तो a2 हो जाएगा हमारा k। b2 का वैल्यू कितना है, b2 है y का कोफिशिएंट, वो भी कितना है k, और c2 कितना है, कांस्टेंट टर्म विच इज 12। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें मिल गया a1 b1 c1,
एंड हमें यहाँ मिल गया A2 B2 C2। अब यहाँ इक्वेशन में पुट करेंगे हम वैल्यूज को, है ना, जो हमारे पास रेशियो है यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो A1/A2 क्या मिलेगा, K - 3/K इज इक्वल टू B1/B2 कितना, इसको इक्वेशन 1 दे दो, है ना, अच्छा 1 तो दे रखा है। B1 कितना है 3, B2 है K, तो ये इक्वल टू 3/K इज इक्वल टू C1/C2 K/12, ये हो गया K/12। अब क्या करेंगे हम, या तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे साथ में, या तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इसको सॉल्व करते हैं, आराम से हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। हम क्या कर रहे हैं, हम ले रहे हैं 3/K इज इक्वल टू K/12, है ना। तीनों रेशियो में किसी भी दो रेशियो को साथ में लिख के सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 12 3 जा 36 और K इंटू K मिलेगा K का स्क्वायर। अब क्या 36 को आप 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, 6 6 जा 36 इज इक्वल टू K स्क्वायर। तो ये पावर कैंसिल हो गया, हमें यहाँ से K की वैल्यू मिल गई, K इज इक्वल टू हमें मिला 6 एंड दिस इज द आंसर। तो बेसिकली आपको मिसिंग जो कोफिशिएंट है, अननोन कोफिशिएंट है, वो कैसे निकालोगे, जो भी तरह का लाइन है, जिस तरह का सॉल्यूशन दे रखा है उसका आप रेशियो पुट करना है, रिलेशन ऑफ कोफिशिएंट वाला रेशियो, और यहाँ से आप वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। किसी भी दो रेशियो को लेकर के आपका आंसर आपको मिल जाएगा। टेक द स्क्रीनशॉट। तो ये होती है हमारी आज की क्लास, फिनिश होती है हमारी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अगला एक्सरसाइज पढ़ाऊंगी जिसमें सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड प्रॉपर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे। ठीक है, दिस इज द QR कोड फॉर माय टेलीग्राम चैनल, इसको स्कैन कर लीजिए, आपको इस लेक्चर का PDF नोट्स मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, है ना, और प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ते रहो। बाय बाय।